हार्मोनिक सीरीज़ या पी सीरीज़ का अब देखेंगे हम। अगर इनफाइनाइट सीरीज़ हो कोई, ये जो है इनफाइनाइट सीरीज़ है सिग्मा वन अपॉन में एन की पावर पी, ये हार्मोनिक सीरीज़ होती है या पी सीरीज़ होती है क्योंकि इसकी पावर पी है। ठीक है, इस फॉर्म में अगर कोई भी सीरीज़ हो वो पी सीरीज़ हो जाती है। अब ये सीरीज़ कन्वर्ज कब करेगी? कन्वर्ज तब करेगी जब पी ग्रेटर देन वन हो जाएगा, और डाइवर्ज कब करेगी? जब पी लेस देन इक्वल टू वन है। और इसके साथ साथ इस जो थ्योरम में हमें एक चीज़ और काम आएगी। अगर कोई पॉजिटिव टर्म्स की सीरीज़ है, जैसे यू एन है सिग्मा और एक सिग्मा वी एन है, ये दो पॉजिटिव टर्म की सीरीज़ है, तो अगर हम लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी यू एन अपॉन में वी एन करें, और ये जो आए ये अगर नॉन ज़ीरो एंड फाइनाइट आए, तो सिग्मा यू एन जो होती है वो बिहेव करती है सेम एज सिग्मा वी एन की। ये काम आएगा आगे जाके। इसका मतलब अगर वी एन जो है वो कन्वर्ज करेगा तो यू एन भी कन्वर्ज करेगा, वी एन अगर डाइवर्ज करेगा तो यू एन भी डाइवर्ज करेगा। अब हमें टेस्ट करना है कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज़ वन प्लस वन अपॉन में एक्स प्लस में वन अपॉन में टू प्लस एक्स वन अपॉन, ये टिल इन्फिनिटी तक है। तो अब हमें इसमें यू एन को एज्यूम कर लेंगे हम वन अपॉन में एन प्लस में एक्स, और वी एन जो है आमतौर पे मैंने बताया था वन अपॉन में एन ही एज्यूम करते हैं, तो यू एन अपॉन में वी एन करेंगे एन अपॉन में एन प्लस एक्स। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एन से डिवाइड कर देना पूरी इक्वेशन को। तो लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी यू एन अपॉन में वी एन अगर हम करेंगे तो ये आएगा वन अपॉन में वन प्लस ज़ीरो इक्वल टू वन आ गया। अब इससे देखते हैं यू एन अपॉन में वी एन करा हमने, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, नॉन ज़ीरो है और फाइनाइट भी है। इसका मतलब जो यू एन है सिग्मा यू एन वो बिहेव करेगा सेम एज सिग्मा वी एन के। इसका मतलब अगर वी एन कन्वर्जेंट होगी तो यू एन भी कन्वर्जेंट हो जाएगा, अगर वी एन डाइवर्जेंट होगी तो यू एन भी डाइवर्ज करेगी। अब सिग्मा वी एन को देखते हैं। सिग्मा वी एन जो है वन अपॉन में एन सिग्मा बन जाएगा। अब इसको पी सीरीज से हम वो करेंगे, कंपेयर करते हैं। तो पी सीरीज़ क्या होती है? वन अपॉन में एन, एन की पावर पी, अगर पी लेस देन ग्रेट और लेस देन इक्वल टू वन होता है तो वो डाइवर्ज करती है। तो यहाँ पे एन पी इक्वल टू क्या है? वन है, तो इसका मतलब है सिग्मा वी एन जो है वो डाइवर्जेंट है। और क्योंकि दोनों सेम बिहेव करेगी वो हमने यहाँ से देखा, तो इसका मतलब सिग्मा यू एन भी डाइवर्जेंट होगी। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। जैसे कि सीरीज़ है थ्री अपॉन में वन प्लस पी प्लस में फाइव अपॉन टू अपॉन में पी ऐसा, तो अब हमें इसको टेस्ट करना है कि कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो इसकी जो यू एन है हम जनरल टर्म देखेंगे टू एन प्लस में वन अपॉन में एन की पावर पी, ये बनेगी इसकी जनरल टर्म। अब वी एन को हम कैसे एज्यूम करें? वी एन को हम एज्यूम करेंगे सिग्मा वन अपॉन में एन पी माइनस वन। ये हमने पी माइनस वन इसलिए एज्यूम करा, आगे जाके देखेंगे जब रेशियो लेते हैं तो उसमें हमें पी अगर लेंगे तो वो ये दोनों टर्म कट जाएगी एन एन की, तो कुछ बचेगा ही नहीं, वी एन गायब ही हो जाएगा, इसलिए एन पी माइनस वन लिया ताकि एक एन बच जाए। तो अब लेते हैं लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी यू एन अपॉन में वी एन इक्वल टू लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी तो टू एन प्लस में वन अपॉन में एन की पावर पी इंटू में, अब इस रेशियो है तो ऊपर चला जाएगा, एन पी माइनस वन अपॉन में वन, ये होगी हमारी। तो लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी टू एन प्लस में वन, ये और ये कट जाएंगे, एक एन बचेगा सर अपॉन में एन, तो ये तो इक्वल टू यहाँ पे टू आ जाएगा। अब ये जो चीज़ है ये नॉन ज़ीरो और फाइनाइट है, तो इसका मतलब जैसा वी एन बिहेव करेगा, सिग्मा वी एन जैसा बिहेव करेगा वैसा ही यू एन भी वैसा ही बिहेव करेगा। अगर वी एन डाइवर्जेंट होगा तो यू एन भी डाइवर्जेंट हो जाएगा, अगर यू एन कन्वर्जेंट होगा तो यू एन भी कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो अब हम देखेंगे कि वन अपॉन में एन पी माइनस वन जो कि हमारा सिग्मा वी एन है, ये कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है। ये हर तो सिग्मा वी एन इक्वल टू सिग्मा एन की
पावर p माइनस 1 है। अब ये चीज़ कन्वर्जेंट कब होगी, ये चीज़ हमने देख ली है, हार्मोनिक सीरीज़ है। हार्मोनिक सीरीज़ कौन सी होती है, 1 में एन पी। तो यहाँ पे ये एन पी को p माइनस 1 से कंपेयर कीजिए, तो ये हार्मोनिक सीरीज़ होगी। अब ये चीज़ कन्वर्जेंट कब होगी, जब p माइनस 1 ग्रेटर देन 1 होगा, इसका मतलब p ग्रेटर देन 2 हो जाएगा। और डाइवर्जेंट कब होगी, जब p माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 1 होगा, मतलब p लेस देन इक्वल टू 2 होगा। तो यही आ गई हमारी कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट की कंडीशन। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं पी टेस्ट का। ये जैसे हमें एक सीरीज़ गिवन है, तो अब हम यू एन को एज्यूम कर लें, ये यू एन हो जाएगी, यू एन हो जाएगी एन स्क्वायर प्लस में 1 अंडर रूट माइनस में एन। ये जनरल टर्म हो जाएगी यू एन की, ये चीज़ इक्वल टू होती है। अब इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एन स्क्वायर प्लस में 1 माइनस में एन, ये टर्म इंटू में एन स्क्वायर प्लस में 1 प्लस एन अपॉन में एन स्क्वायर प्लस में 1 प्लस एन। हमने ऊपर नीचे सेम टर्म से डिवाइड कर दिया, क्योंकि न्यूमरेटर को हमें रूट फ्री करना है। तो ये हो गया एन स्क्वायर प्लस में 1 माइनस एन स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में एन, ये दोनों कट गया, तो ये आ गया 1 अपॉन में एन स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में एन, ये चीज़ बन गई। अब हम फिर से वी एन का मैंने बताया था 1 अपॉन में एन यूज़ करते हैं आमतौर पे। अब लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी अगर हम लें यू एन अपॉन में वी एन करें, तो ये क्या बनता है, लिमिट ऑफ एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एन अपॉन में एन स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में एन, लिमिट ऑफ एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अब एन को डिवाइड कर देंगे नीचे से, पूरी इक्वेशन ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में एन से डिवाइड करेंगे, तो ये बनेगा 1 अपॉन में एन स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन में एन। ये चीज़ को सॉल्व करने की लिमिट डालने के बाद इक्वल टू 1। ये है नॉन ज़ीरो और फाइनाइट, इसका मतलब सिग्मा यू एन और सिग्मा वी एन जो है ये सेम बिहेव करेंगे। इसका मतलब अगर सिग्मा यू एन सिग्मा वी एन अगर डाइवर्जेंट हुआ तो यू एन भी हो जाएगा, अगर ये कन्वर्जेंट हुआ तो ये भी कन्वर्जेंट हो जाएगा। अब हमें पता है कि सिग्मा वी एन जो है, तो ये बनेगा 1 अपॉन में एन। अब इसको पी सीरीज़ से कंपेयर करेंगे। पी सीरीज़ में अगर पी लेस देन इक्वल टू 1 होता है तो डाइवर्जेंट हो जाती है सीरीज़, तो इसका मतलब सिग्मा वी एन जो है वो डाइवर्जेंट है। दिस इंडिकेट सिग्मा यू एन इज़ ऑल्सो डाइवर्जेंट।